तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सबको भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमारी लेफ्ट साइड पे है निफ्टी इंडेक्स का चार्ट एंड राइट साइड पे है निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। आज का टाइम है 7:53 एंड संडे दिसंबर, जो टाइम दे रहा है हमारा, है ना। तो दोस्तों, बात करते हैं कल की। जैसे कि आपको बताया गया था कि प्रीवियस वीडियो में कि मार्केट में फॉल आएगा, मार्केट में फॉल आया और मार्केट यहाँ से उठ के वापस चला गया। क्योंकि जो स्पोर्ट्स पड़े थे वहां पे, जो मार्केट एक्चुअली में क्या था कि मार्केट ना एक प्राइस रेंज में फंस रहा था। तो वो उस प्राइस रेंज से मार्केट बाहर आया है ना। तो प्राइस रेंज से मार्केट जब बाहर आता है तो वहां पे अच्छे मूव्स आते हैं। जब आते हैं जब मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे पहुंचता है, या मार्केट जब सपोर्ट जोन पे पहुंचता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक बिग बुल डे था ना, इस दिन में क्या था कि लो से लेके वहां तक मार्केट उतर गया था। हुआ क्या था कि उसके बाद ये कैंडल बना, छोटा कैंडल बना, फिर अगेन स्मॉल कैंडल बना, फिर स्मॉल कैंडल बना, फिर स्मॉल कैंडल बना, फिर स्मॉल कैंडल बना। अगेन ये कैंडल आया है, जो कि देखो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक गया था ना मार्केट। तो यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ तक गया है। अभी इस जगह से इसका फॉलिंग पेंडिंग है। तो अगर मार्केट कल इस जगह डायरेक्टली पहुंच जाता है तो यहाँ वहां से कल में इसके गिरने के चांस है वो बढ़ जाएंगे। हालांकि प्राइस इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को में जो इम्पैक्ट है वो दिख रहा है कि मार्केट कल में बुलिश हो सकती है। लेकिन जो ये जो वाला 25,000 का जो सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस जोन है ना, 25,000 से लेके 25,030 तक का, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट कल मॉर्निंग आवर्स में इस जोन को ब्रेक कर जाती है, अगर मार्केट कल जहाँ कहीं खुलता है और डायरेक्टली इन लेवल्स को ब्रेक कर जाता है, देन मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर निकल सकता है इस लेवल तक। और इन केस अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ कहीं से ऊपर होने के बाद ऊपर जाता है और वहां से लौट के नीचे आता है, तो ये तीनों लेवल्स एज ए सपोर्ट वर्क इसके लिए कर सकते हैं दोस्तों, ऊपर जाने के लिए मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट कल गैप डाउन खुला जहां कहीं, तो इस लेवल तक आते ही मार्केट यहाँ से उसके जो रिवर्सल के चांस है वो बढ़ जाएंगे और मार्केट यहाँ तक वापस आ सकती है दोस्तों। हाँ, ये दायरा कुछ ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है क्योंकि बुलिश मूवमेंट है कल मार्केट में, तो हो सकता है कि जहां से मार्केट ओपन हो, जहां जो भी फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का लो हो, उस जगह से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है दोस्तों। तो ये मेरे कल के बारे में क्लियर व्यूज है निफ्टी के बारे में। इन केस अगर निफ्टी अगेन वापस डाउन जहाँ कहीं आता है, तो मार्केट यहाँ से उठने के बाद फिर वापस लौट जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी के फ्यूचर लेवल्स। तो जैसा कि दोस्तों, अभी जो मोमेंटम अच्छा मोमेंटम आ रहा है वो सेंसेक्स में आ रहा है, निफ्टी के बजाय सेंसेक्स में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी है कि अभी हम लोग को सेंसेक्स में शिफ्ट होना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड के वहाँ पे मूवमेंट तो आता है, निफ्टी में मूवमेंट कम आता है, लेकिन सेंसेक्स में एटलीस्ट 100 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं इजली। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने बेनिफिट के लेवल्स। जस्ट वेट। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स के लेवल्स बस वही है, प्रीवियस डे का क्लोज, प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो। एंड हुबाहू सेम टू सेम चलता है निफ्टी की तरह, लेकिन निफ्टी से मोमेंटम उसमें ज्यादा आता है। एवं बैंक निफ्टी से उसका जो मोमेंटम है, हाँ, बैंक निफ्टी की जितना ही इसमें मोमेंटम आ जाता है आराम से, और उतनी प्रोबेबिलिटी भी इसमें आती है। तो जो भी चांसेस रहने वाले हैं वो वोलेटिलिटी के वो रहेंगे सेंसेक्स में। तो अभी हम लोग देखते हैं अपने बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में ऐसा था कि प्राइस देखो 5 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक पूरा एक वीक क्या हुआ कि मार्केट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, दिस इज फ्राइडे, कि देख लो कि हफ्ते के 4 दिन 5 दिन लगा लो, एक दिन पहले से ही मीन्स के पूरे का पूरा मार्केट है वो इनसाइड बार इनसाइड बार इनसाइड बार, ये यहाँ पे एक मार्केट में लो लो हुआ था। और तब तक मार्केट में सारा का सारा इनसाइड बार ही इतना था जहाँ से बस पूरा पूरा बन रहा था। इसको बोलते हैं प्राइस का कोलैप्स होना। मीन्स प्राइस, जो प्राइस है वो कोलैप्स हो रहा है। कोलैप्स मीनिंग के प्राइस इकट्ठा हो रहा है।
तो इकट्ठा हो रहा है, तो इस दिन प्राइस थोड़ा सा निकला बाहर। देखो इस कैंडल के ये पास है, इसके ये पास, इसके ये सारे पास है, लेकिन इस जिसकी बॉडी है वो इस बॉडी से दूर है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा था कि मार्केट गिर सकता है। तो मार्केट गैप डाउन खुला, वहां से गिरा, काफी खूब गिरा, लेकिन नीचे सपोर्ट्स लेवल थे जहां से उठ के मार्केट अगेन वापस ऊपर आ गया। क्योंकि अभी मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है। अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो जो चांसेस है कल के लिए वो यही है कि अगेन मार्केट कल अप मूव कर सकता है। अप मूव करने के लिए मैं बस जो लेवल्स देखते हैं, तो इन केस अगर प्राइस बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और गिरता है इस जगह पे, तो इस जगह से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा दोस्तों। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब जब प्राइस बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, तब तक कभी कभार क्या होता है कि प्राइस गिर जाता है, नेक्स्ट डे प्राइस गिर जाता है। क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही होती है। जो लोग रह गए थे प्रॉफिट बुक करने में, वो लोग भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं नेक्स्ट डे में। तो अगर देखा जाए तो इसके नीचे से प्राइस गया, देखो जहां पे सपोर्ट है और जहां पे रेजिस्टेंस है। अभी सपोर्ट ने अपना काम किया है, लेकिन रेजिस्टेंस ने अपना काम यहाँ पे अभी तक नहीं किया है। अगर मार्केट कल डायरेक्टली इस जगह से चाहे डायरेक्ट ओपन हो जाए, अगर डायरेक्टली टच कर गया यहाँ पे विद वॉल्यूम्स, अगर यहाँ पे हमें शार्प फॉल दिखता है, तो चांसेस है कि वो इस लो को तोड़ के यहाँ तक आने की वो पूरी कोशिश मार्केट करेगी। ये मेरे दो व्यूज हैं बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन अगर चाहे गैप डाउन खुले, खुल के भी अगर मार्केट यहाँ तक पहुंचता है, तो भी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद नीचे गिर सकता है दोस्तों। लेकिन कब उठ सकता है? अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और ऊपर निकलता है और जहां पे आके सपोर्ट लेता है, उसके बाद इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर जाएगा। इसके अलावा और क्या बनता है कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, और ये तो हमने डायरेक्शन पहले भी नोट कर लिया, ये भी नोट कर लिया। हाँ, अगर मार्केट अच्छा गैप अप खुलता है, विद वॉल्यूम खुलता है और लेवल्स को ब्रेक कर देता है, देन चांसेस हैं कि मार्केट इन्हीं लेवल से सपोर्ट लेने के बाद जो मार्केट है वो ऊपर की ओर निकल सकता है दोस्तों। तो ये मेरे कल के कुछ व्यूज हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो आइए अभी हम लोग कुछ लेयर्स देखेंगे सेंसेक्स के बारे में दोस्तों। तो जैसा कि हमें लेट मी शिफ्ट वन स्क्रीन, या तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि सेंसेक्स के कुछ लेवल्स हैं। देखो सेंसेक्स का ये जो हाई पड़ा है यहाँ पे, सेम निफ्टी के तरह, इसका जो क्लोज प्राइस है, इसका जो हाई प्राइस है, ये देखो तीनों पास पास में है। तो अगर सेंसेक्स में भी मार्केट इस तरीके से टूट के ऊपर गया और वापस यहाँ पे आया सपोर्ट लेने, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकलने में इसकी आसानी रहेगी पूरी की पूरी। अभी हमें यही दिख रहा है कि ये जो कुछ पिवट्स पॉइंट में लगा रखे हैं मंथ के, तो मंथली पिवट, मंथली रेजिस्टेंस लेवल वन के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, क्लोज 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 क्लोज, एक दिन नीचे क्लोज किया। जैसे नीचे क्लोज हुआ, मार्केट नीचे गिरा और सपोर्ट लेके ऊपर की ओर आ गया, फिर ऊपर क्लोज कर दिया। तो इस कैंडल के बाद मार्केट गिरा था, तो इस कैंडल के बाद क्या मार्केट यहाँ पे साइड अगेन हो सकता है दोस्तों? हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल को, इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता इस तरीके से, तब तक मार्केट में बुलिश मूवमेंट नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन मार्केट नीचे से उठ के उसको ब्रेक कर सकता है, वो बात अलग है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं खुले और नीचे आ जाए, और यहीं से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर की ओर निकल के आ जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ लेवल्स है रेजिस्टेंसेस के बारे में, कल के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो। बाय फ्रेंड्स।